Hello and welcome back you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज का वीडियो CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे चैनल पे किसी एक ने कमेंट किया था, CA फाउंडेशन वाले ने ही, ही वॉज अ स्टूडेंट, ही और शी, आई डोंट रिमेम्बर, रिगार्डिंग के उनको मैथ सब्जेक्ट से थोड़ा सा डर लगता है और वो थोड़ा शायद कम आता है, ऐसी कुछ उनकी कमेंट थी। तो ही वॉज आस्किंग मी तो कि वो फियर कैसे हटाए या वो फियर से कैसे डील किया जाए। तो मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और आई नो CA फाउंडेशन वालों की जून अटेम्प्ट वालों की एग्ज़ाम 20 जून से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अपकमिंग अटेम्प्ट इज़ इन सितंबर। सो फर्स्ट तो मैं बताना चाहूँगी कि ये मैथ्स का मैंने जैसे ही पढ़ा कि मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि आई डोंट, स्कूल से ही मुझे मैथ्स इतना पसंद नहीं था और मुझे थोड़ा कम आता था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था और मैं इतना जल्दी सम सॉल्व भी नहीं कर पाती थी, नहीं आता था उतना, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती थी मैथ्स में। और व्हेन स्कूल्स वेर ओवर एंड दैट ऑल वाज डन एंड फिर मैंने CA लिया, तो CPT में मुझे बाद में एनरोल करवाया, उसके बाद हमको सब्जेक्ट्स और पता लगे मेरे को। तो तब मेरे को पता चला कि अरे इसमें भी मैथ्स है। तो आई वाज लाइक अरे यार मैथ्स वापस आ गया। मुझे लगा कि अभी ख़त्म, मैथ्स से मुझे डील नहीं करना पड़ेगा, पर वहाँ पे भी मैथ्स वापस आ गया। और हमारे टाइम में तो ऑफकोर्स इट वाज 4 सब्जेक्ट्स ओनली, बट ऑब्जेक्टिव था और टोटल 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती थी। तो 100 मार्क्स वॉज पासिंग और एक ही दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती थी, बिकॉज इट वॉज MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें मैथ्स आ गया, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव थे तो भी, पर मैथ्स तो सॉल्व करके सम्स तो लिखने ही पड़ते थे। तो तभी जब कोचिंग स्टार्ट किया तब भी मैथ्स में मेरे को अगेन वही होने लगा कि यार ये तो वापस से डिफ़िकल्ट सम्स आ गए, तो मैं अभी क्या करूं, मेरे को इतना नहीं आता है मैथ्स, तो अभी क्या करेंगे। तो एक मैं टिप देना चाहूँगी। पहले तो दिस इज़ योर, आपका जो करियर है या आपने जो लाइन चूज़ की अपने लिए, ये आपका स्टार्टिंग है वो चीज़, बिकॉज ऑफकोर्स ये फर्स्ट लेवल है। तो इसको आप कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस के साथ या टेंशन के साथ नहीं परस्यू कीजिएगा, इसको जस्ट टेक इट इजी और ऐसे ही इसको स्टार्ट कीजिएगा। अभी से ही आप पहले तो 2nd लेवल या 3rd लेवल या CA के बारे में जनरली बहुत कुछ नोशंस ऑलरेडी बने हुए हैं कि CA बहुत हार्ड कोर्स है, ये है। एक नोशन लेके मत आप स्टार्ट करिएगा, अपने हिसाब से आप वो प्रिपरेशन कीजिएगा। पहले तो एक नोशन मत लेके घूमिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि एक नोशन लेके घूमेंगे तो अभी जो आप लेवल पे है, जिस लेवल पे, उस पे भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और रही बात मैथ्स की, तो जो आपको एक टेक्निक है कि जो आपको सबसे कम आता है या जिसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, वो चीज़ आपको हमेशा प्रिपरेशन टाइम पे पहले ले लेनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने 3 लेवल्स क्लियर किए हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को पता है कि जनरली लोग मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, क्योंकि ये आदत अगर आप ये स्टेज पे फर्स्ट लेवल पे ही कर दोगे तो आपको आगे के 2 लेवल्स में भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑफकोर्स आगे के 2 लेवल्स में भी ऐसा कोई तो सब्जेक्ट होगा जो आपको थोड़ा कम पसंद होगा या थोड़ा कम आता होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हमेशा सोल्यूशन होता है। जो आपको कम आता है या कम पसंद, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, अटेंशन ज़्यादा लगाना होता है। पर हम क्या करते हैं कि वो चीज़ को पहले तो जो हमको कम आता है और हमको जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उससे हम डरने लगते हैं कि भाई ये मेरे को नहीं आता है, ये मेरे को नहीं आता है, ऐसा हम बोल के हमारा डर बढ़ाते हैं। ऑफकोर्स इट इज़ अ फैक्ट कि हमको थोड़ा सा कम आता है या हमको नहीं पसंद है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर। आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट्स जो थोड़े टाइम में शायद आपको समझ आ जाते होंगे, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ यही चीज़ है, मतलब बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। पर जो हमारा माइंड है ना, हम उसमें इतनी सी चीज़ को बार बार बोल के
और डर क्रिएट कर करके उसको रेपिटेशन में ला के नेगेटिव चीज़ को, ये डर, इतने से चीज़ को हम इतना कर देते हैं। और ये फैक्ट है, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा, सपोज गर्मी है, अभी आप बोलते रहोगे गर्मी है, इट इज़ अ फैक्ट, गर्मी है, तो आप बोलोगे कि अरे यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो थोड़ी देर के बाद आपको और ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। तो इट्स अ फैक्ट कि आप जो बोल बोल करोगे वो ज़्यादा फील होने लगेगा आपको, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए पहले तो यू हैव टू स्टॉप सेइंग दैट आई फियर मैथ्स या आई डोंट नो मैथ्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलने बंद करने पड़ेंगे। और आपको जो नहीं आता है वो आपको पहले ले लेना चाहिए। सपोज मैथ्स नहीं आता या उसे थोड़ा डर लगता है, तो आपको हमेशा अपनी प्रिपरेशन में मैथ्स को फर्स्ट रखना चाहिए। पर हम करते क्या है कि हमारे डर के वजह से उसको हमेशा लास्ट में ट्राई करते हैं कि ये मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। वो हमारा फियर ही होता है जो हमको वो सब्जेक्ट उठाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम वो फेस, रियलिटी जो होती है वो फेस करने से हम थोड़े डरते हैं, क्योंकि हमको पता है नहीं आता, थोड़ा कम आता है। तो हम जब सॉल्व करने बैठेंगे या लिखने बैठेंगे तो थोड़ा सा वो होगा, हमको नहीं आएगा, एक दो बार में थोड़ा सा कम आएगा या आंसर्स रॉन्ग आएंगे हमारे। तो वो डर को हम तभी फेस नहीं करना चाहते, बट वो रियलिटी ये है कि आप पीछे उसको बहुत बाद में लोगे तो एक तो वो डर आपका कि आपको कम आता है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, वो डर तो आपका रहेगा ही, पर साथ में अगर आप उसको बाद में लोगे तो टाइम और उसका प्रेशर आने लगे आप पे, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी नज़दीक आने लगेगी और आपका वही सब्जेक्ट बाकी होगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या जो आपको हॉन्ट करता है, डराता है। तो दो डर मिक्स हो जाएंगे और वो डर कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो थोड़ा तो नर्वसनेस और वो सब भी रहता है, तो उसका डर भी बढ़ता जाएगा। तो फिर तो उस डर से तो आप ज़्यादा ही फिर हड़बड़ी में वो सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। उससे अच्छा मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको जो भी सब्जेक्ट है जो नहीं आता है या थोड़ा कम आता है, उसका आप सबसे पहले लेके उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी तो वो कर दो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और कुछ भी नहीं है, उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको थोड़े सम्स, थोड़े ज़्यादा आवर्स सॉल्व करने पड़ेंगे। या जिसको बहुत अच्छा मैथ्स आता है वो शायद 10 सम सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस हो जाती होगी, जिसको कम आता है उसको शायद 20 सम करने पड़े, उसको डबल सम्स करने पड़े। तो दैट्स इट, इतना ही होता है और वो आप करने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका जो डर है वो भी हटता जाएगा। और कभी भी ये ना बोले कि मेरे को मैथ्स नहीं आता है या मेरे को मैथ्स से डर लगता है। ऑलवेज ट्राई टू से गुड थिंग्स के येस ऑफ कोर्स, अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लव मैथ्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको पता है नहीं आता, नहीं पसंद, तो आई लव थोड़ा लगेगा कि अरे नहीं आता तो कैसे बोला आई लव मैथ्स, तो दैट्स ओके। आप ऐसा बोल सकते हो या इट इज़ मैनेजेबल, मैं मैनेज कर लूँगी ये सब्जेक्ट को जो आपको कम आता है या नहीं आता। अब ऐसा बोले जिससे आपका डर जो है वो भी कम होता जाएगा। और ऑफ कोर्स जो मेहनत करनी है साइड बाय साइड, मैंने बोला जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको वो सब्जेक्ट को जल्दी ले लो आप, वो तो आप करोगे ही, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट ऑलवेज से कि येस दिस इज़ मैनेजेबल, मेरे को आता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मेरे को पता है ये हो जाएगा। आई एम गोइंग टू डू वेल इन दिस सब्जेक्ट। सो आप ऐसे सब अफर्मेशंस बोलिए, ना कि आई डोंट लाइक मैथ्स, अरे यार मैथ्स फिर से करना पड़ेगा, जस्ट डोंट से दिस थिंग्स। और बाकी सबको भी फ्रेंड्स को भी ना बताते घूमिए कि मेरे को मैथ्स नहीं आता है, मेरे को मैथ्स नहीं आता है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपकी सम सॉल्व करने में मदद कर सकता है, हु कैन गेट यू अ सोल्यूशन फॉर दैट सब्जेक्ट, उसको आप बोल सकते हो। बट अदरवाइज हु कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट थिंग, उससे जाके बोलने में कोई मतलब नहीं है। सो यही मेरा मैसेज है जिन्होंने भी कमेंट किया था उसके लिए। और इन जनरल भी किसी को भी कोई सब्जेक्ट थोड़ा नहीं आता, कम आता है या जिससे आप डरते हो, उनके लिए तो यही दो चीज़ें हैं। पहले तो उसके बारे में आप डर क्रिएट ना करें, उसको पहले ले ले वो सब्जेक्ट को, उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका काम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और ये जून वालों के लिए, सितंबर वालों के लिए, दोनों के लिए ही है ये वीडियो कि आपको ये प्रिपरेशन में मदद करेगा ये चीज़। सो
ये फॉलो कीजिएगा। एंड जून वालों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन एग्जाम्स। And do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.